वर्ल्ड वार 2 खत्म होने वाला है और हिटलर के सबसे पावरफुल कमांडर्स को अब ट्रायल के लिए लाना है। लेकिन एक डॉक्टर और सुप्रीम कोर्ट का प्लान उनको जस्टिस के लिए कैसे चैलेंज करता है, ये ही असली कहानी। मई 1945 वर्ल्ड वार 2 खत्म होने वाला है। एक ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर सिविलाइजेशन को गाइड कर रहा होता है। तभी एक नाजी कार क्राउड में से गुजरती है। सोल्जर्स रेडी होते हैं शूट करने के लिए, पर ड्राइवर सरेंडर का व्हाइट फ्लैग दिखाता है। शॉकिंगली हिटलर का सेकंड इन कमांडर हेरमैन कार से उतरता है और अपना लगेज मांगता है। वाशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जैक्सन को पता चलता है कि हरमैन ऑस्ट्रिया में कैप्चर हुआ है। ओरिजिनल प्लान था हरमैन को एग्जीक्यूट करने का, लेकिन जैक्सन चाहता है कि सर्वाइविंग नाजीज को प्रॉपर ट्रायल मिले। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वॉर क्रिमिनल्स को ट्रायल करना ट्रिकी है। इंटरनेशनल लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग एक कंट्री दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को जज नहीं कर सकती, लेकिन जैक्सन कहता है कि बस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और हर अलाइड कंट्रीज से जज लेकर ट्रिब्यूनल बनाएंगे। लक्समबर्ग के ट्रेन में यूएस आर्मी साइकाट्रिस्ट डूगल्स लॉ को मैजिक ट्रिक दिखता है। स्टेशन पर सर्जियंट हवाई उसे पिक करता है और ग्रैंड होटल मूनड्रॉफ ले जाता है, जहां नाजी हाई कमांड सीक्रेटली पर्सन में रखे गए हैं। डूगल्स को उनकी मेंटल हेल्थ देखनी है, स्पेशली हरमैन की, जो बहुत मेडिसिन लेता है और शायद एडिक्ट है। डूगल्स उसके पल्स और लंग्स चेक करता है और हरमैन को वेट लॉस एक्सरसाइज सजेस्ट करता है, जिस पे हरमैन थोड़ा ऑफेंड होता है। डुगलस बाकी प्रिजनर से भी मिलता है, डॉक्टर लेली, ग्रेट एडमिरल और जूलिस। हरमैन डेट और एक्सरसाइज फॉलो करता है और डुगल्स का प्लान है उनको समझाना और ट्रस्ट जीतना। लाइब्रेरी से बुक्स लेकर डुगल्स नाजी की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है। एक दिन हरमैन को हार्ट अटैक होता है, पर डुगल्स क्विकली एस्पिरिन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से उसकी हेल्प करता है। जैक्सन को पता चलता है कि सब अलाइड कंट्रीज ट्रायल के लिए रेडी हैं, लेकिन कांग्रेस और प्रेसिडेंट सपोर्टिव नहीं है। पॉप से सपोर्ट मिलता है और ट्रायल का प्लान आगे बढ़ता है। प्रिजनर्स को प्लान से न्यूरेमबर्ग ले जाया जाता है और होटल में सब सेफ्टी और कंट्रोल मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। हरमैन कॉन्फिडेंट है और सबसे ट्रिकली प्रिजनर्स हैं। डुगल्स हरमैन की फैमिली से लेटर लाता है और प्रिजनर्स को ट्रायल के लिए चार्ज बताए जाते हैं। क्राइम अगेंस्ट पीस, ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और कॉन्स्पिरेसी। लेली सेल्फ रीड कर लेता है और डुगल्स का काम दूसरी डॉक्टर के साथ रिपोर्ट वेरीफाई करना होता है। डुगल्स हरमैन के साथ बार बार इंटरेक्ट करता है, मैजिक ट्रिक दिखाता है और उनकी साइकोलॉजी समझता है। हरमैन इवेंचुअली बताता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन दूसरों के क्राइम्स के ब्लेम नहीं लेगा। ट्रायल्स के दिन प्रिजनर्स कोर्ट हाउस ट्रिब्यूनल से लाए जाते हैं। ह्यूमन्स ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहता है, पर जजेस मना कर देते हैं और सिर्फ प्लिया पूछते हैं, नॉट गिल्टी इन जर्मन। ट्रायल में एविडेंस दिखाया जाता है, कैंपस के एट्रोसिटीज, सर्वाइवर्स की सफरिंग और फैक्ट्रीज के ओवेंस। हरमैन रिफ्यूजेस टू वॉच और कहता है फिल्म फेक है और अमेरिकन्स को हाइपोक्रीट बोलता है। डुगल्स और जैक्सन केयरफुली उनके वेनिटी का यूज करते हैं ट्रायल जीतने के लिए। एग्जीक्यूशन नाइट आती है। हरमैन सीक्रेटली पॉइजन कैप्सूल यूज कर लेता है और खुद मर जाता है। जूलियस और बाकी प्रिजनर्स एक एक करके हैंग हो जाते हैं। कुछ अपनी डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। डुगल्स अपनी बुक लिखता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वो अल्कोहलिज्म में चला जाता है और सेम पॉइजन सेल्फ डीट करता है। वह अपनी सिस्टर के साथ अमेरिका में हैप्पी सेटल हो जाता है और जैक्सन सुप्रीम कोर्ट वापस जाके मॉडर्न वॉर क्राइम्स प्रोजेक्शन का बेस एस्टेब्लिश करता है।